Hello students, how are you? I hope you must be fine. So dear students, in this video I have come back with the first chapter of history of class 10 part 3rd. Okay, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब क्या होता है, जो यूरोप था वहां पर नेशनलिज्म्स कैसे लाया गया। तो सबसे पहले अगर हमें पता होगा कि जो मिड 18th सेंचुरी था, तो यहाँ यूरोप में कोई भी नेशन नहीं था, कोई भी कंट्री नहीं थी। ओके, तो जैसे आज की डेट में हम जानते हैं कौन सी, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड। तो ये जो कंट्री थी, इस कंट्रीज को किंगडम में डिवाइड करके रखा हुआ था। मिड 18th सेंचुरीज की बात कर रहे हैं। ओके, बट एट प्रेजेंट अभी क्या है, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड ये अपने खुद में क्या है, नेशन है। ओके, तो ये जो जर्मनी, इटली और जो स्विट्जरलैंड थे, ये क्या हुआ करते थे, दे वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट किंगडम्स, और उनको कहा जाता था डचेस एंड कैंटोन्स, दैट मींस स्टेट्स। ओके, सेपरेट स्टेट्स हुआ करते थे। ओके, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप का जो ईस्टर्न वाला पोर्शन वो सेंट्रल यूरोप है। जैसे मान लो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक यूरोप है। ओके, यूरोप की अगर हम बात करें तो जो ईस्टर्न वाला, ओके, दिस इज ईस्टर्न पोर्शन और ये हुआ सेंट्रल। तो ये सेंट्रल और ईस्टर्न वाला जो एरिया था, वो उसमें कौन रूल कर रहा था, मोनार्कीज रूल कर रही थी। ओके, किसका रूल था यहाँ पर, मोनार्की का रूल था। ओके, उसी समय वहां के जो लोग थे, यहाँ का जो पॉपुलेशन था, वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले थे। ओके, तो लिव्ड डाइवर्स पीपल, यहाँ पर अलग अलग कल्चर, अलग अलग समाज, जाति के लोग यहाँ पर रहते थे। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, सेंट्रल यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि यहाँ जो लोग हैं, लिव डिफरेंट डाइवर्स पीपल, अगर यहाँ सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में रह रहे हो, तो डेफिनेटली इनका जो कल्चर होगा, इनकी जो आइडेंटिटी होगी, मे नॉट बी सेम, मे नॉट बी कॉमन। तो यहाँ पर देखा जाए तो नो कॉमन कल्चर था एंड नो कॉमन आइडेंटिटी थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? ओके, सो क्या हो रहा है, जब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में कल्चर और आइडेंटिटी टोटली डिफरेंट थी, तो डेफिनेटली द पीपल में आल्सो स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जा रही होगी। ओके, तो यहाँ पर एक सबसे ज्यादा जो फेमस एम्पायर हुआ करता था, उस एम्पायर को कहा गया हब्सबर्ग एम्पायर। जैसे हमारे इंडिया में मुगल्स हुआ करते थे, गुप्ता डायनास्टीज हुआ करती थी, चोला डायनास्टीज, मोहनजोदारोस। ओके, तो इसी टाइप से यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में कौन था, हब्सबर्ग एम्पायर। कौन था, हब्सबर्ग एम्पायर। और ये हब्सबर्ग एम्पायर कौन कौन इसमें आता था, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी इसमें आते थे। क्लियर यहाँ तक? अब जैसा मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रिया और हंगरी थे, तो अगर देखा जाए, जैसे ये पूरा मैप है, इधर हब्सबर्ग एम्पायर को अगर देखा जाए तो ये पूरा एरिया, तो इधर देखोगे तो ऑस्ट्रिया, इधर देखोगे तो हंगरी, और यहाँ देखोगे तो बोहेमा। ओके, तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया वाला जो रीजन था, जैसे अल्पाइन रीजन, ओके, यहाँ पर द टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुदेटलैंड एज वेल एज बोहेमा। ओके, ये थे, यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी। ओके, अगर हम इंक्लूड करते यहाँ पर, तो यहाँ पर इटालियन स्पीकिंग के लोग थे। ओके, इटालियन स्पीकिंग खास करके कौन से एरिया में, जो लैम्बार्डी और वेनेटिया एरिया था। ओके, तो याद रखना, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुदेटलैंड और बोहेमा में जर्मन बोली जाती थी, और इटालियन कहाँ बोली जाती थी, लैम्बार्डी और वेनेटिया में। अगर हम हंगरी की बात करें तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ का जो हंगरी था, दे यूज्ड टू स्पीक मैगायर लैंग्वेज का नाम है। ओके, तो ये बोली जाती थी हंगरी में। ओके, और फिर छोटी छोटी लोकल लैंग्वेजेस भी थी, हंगरी में बोली जाती थी। फिर जो गैलिसिया है, गैलिसिया में पोलिश लैंग्वेज बोली जाती थी। तो अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जो हब्सबर्ग एम्पायर था या जो यूरोप था, यूरोप में भी लोकल डायलेक्ट्स एज वेल एज डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाते थे, तो जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो क्या नेशनलिज्म्स लाना पॉसिबल होगा। ओके, तो हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट एमर्ज। तो ये जो नेशनलिज्म्स के आइडिया
थे और जो नेशन स्टेट बनाने के जो आइडिया थे, इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थिंग होने के बाद भी क्या ये पॉसिबल था? अगर पॉसिबल था तो कैसे पॉसिबल था? इस चीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, तो अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस इस चैप्टर्स के रिलेटेड जो आने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से रिलेटेड, तो उस चीज को जरूर वॉच करना। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बने रहो जितो आवाया सर की क्लास के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम अहेड।